नमस्कार दोस्तों। क्या गांधी परिवार का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब हो गया है? क्या 43 साल पुराना एक दस्तावेज सोनिया गांधी के राजनीतिक करियर का अंत कर देगा? आज दिल्ली से लेकर रायबरेली तक हड़कंप मचा है, क्योंकि सोनिया गांधी का सीक्रेट सर्टिफिकेट लीक हो गया है। एक तरफ 24 अकबर रोड से बोरिया बिस्तर समेटा जा रहा है और दूसरी तरफ उनकी नागरिकता पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ऐसी जिरह हुई है कि सोनिया गांधी की राज्यसभा सदस्यता पर भी खतरा मंडराने लगा है। क्या सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या 1980 के उस वोटर लिस्ट ने सोनिया गांधी की सारी पोल खोल दी है? आज के वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज एक एक सबूत आपके सामने होगा। अब विस्तार से समझिए कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। विघ्नेश शिशिर, जिन्होंने राहुल गांधी की रातों की नींद उड़ा रखी है, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ 2 ऐसे कागज पेश किए हैं जिन्हें देखकर जज भी हैरान रह गए हैं। सबूत नंबर 1 जनवरी 1980 की दिल्ली की वोटर लिस्ट। इसमें सोनिया गांधी की उम्र साफ 35 साल लिखी है। सबूत नंबर 2 30 अप्रैल 1983 का भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट। विज्ञान और गणित के हिसाब से 3 साल बाद उम्र 38 होनी चाहिए थी, लेकिन कागजों पर जादू हुआ और सोनिया गांधी की उम्र सिर्फ 36 साल दिखाई गई। यह 2 साल का हेरफेर क्यों किया गया? क्या एंटोनियो माइनो ने अपनी जन्म तिथि के साथ छेड़छाड़ की? अगर उम्र गलत है तो क्या उनका पूरा करियर एक फर्जीवाड़े की बुनियाद पर खड़ा है? दोस्तों, यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, यह देश के कानून के साथ भी खिलवाड़ है। कानून कहता है कि भारत का वोटर वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली 1983 में, लेकिन वो भारत की वोटर बन गई 1980 में ही। बिना नागरिकता के उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाया? एडवोकेट विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में सीधे तौर पर इसे आपराधिक जालसाजी बताया है। अगर 1980 में उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक बताकर वोट डाला या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया तो यह सीधे तौर पर जेल जाने वाला अपराध है। एक तरफ कोर्ट का सिकंजा है तो दूसरी तरफ बंगला पॉलिटिक्स ने सोनिया गांधी को बेघर कर दिया है। 24 अकबर रोड, जो दशकों से कांग्रेस की सत्ता का पावर हाउस था, उसे खाली करने का अल्टीमेटम मिल चुका है। लेकिन असली दर्द कुछ और है। सोनिया गांधी का घर 10 जनपथ इस दफ्तर के ठीक पीछे है। उनके 80% कर्मचारी इसी 24 अकबर रोड में रहते थे। उनकी रसोई से लेकर उनकी मॉर्निंग वॉक तक सब कुछ इसी परिसर में होता था। खबरों के अनुसार सोनिया गांधी ने अब सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अपने वर्कर्स को कह दिया कि सामान पैक करो और नए ठिकाने ढूंढो। क्या यह कांग्रेस के अंत की शुरुआत है? 10 जनपद की आधी से ज्यादा घरेलू व्यवस्थाएं और रोजमर्रा का कामकाज इसी परिसर से संचालित होता है। सोनिया गांधी खुद अपनी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के लिए इसी सुरक्षित और निजी परिसर का इस्तेमाल करती रही है। अब इस बंगले के छीनने का मतलब है सोनिया गांधी के निजी जीवन और उनके सुरक्षा घेरे में बड़ी सेंध लगना। संकट सिर्फ एक बंगले का नहीं है। 26 अकबर रोड और 5 रायसीना रोड जैसी प्राइम लोकेशन वाली संपत्तियां पर भी नोटिस की तलवार लटक रही है। दरअसल सोनिया गांधी ने लगभग अब पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। उन्होंने अपने करीबियों और कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दे दिए हैं, बोरिया बिस्तर समेटो और नए ठिकाने तलाशो। कांग्रेस अब लुटियंस दिल्ली के उस रसूख को खो रही है जो कभी उसकी बपोती माना जाता था। यह मामला ईंट पत्थर की एक इमारत का नहीं है, यह प्रतीक है कांग्रेस के उस अभेद किले के ढहने का। सालों तक सत्ता के गलियारों में जो धमक गांधी परिवार की हुआ करती थी, आज वो एक बंगले के लिए मोहताज है। यह संगठनात्मक ढांचे के लिए एक ऐसा झटका है जिससे उभरना कांग्रेस के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। क्या बिना इन आलीशान बंगलों के कांग्रेस अपनी राजनीति बचा पाएगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या सोनिया गांधी की राज्यसभा की कुर्सी जाएगी अगर कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि नागरिकता या वोटर आईडी बनवाते समय गलत जानकारी दी गई तो उनकी राज्यसभा सदस्यता तुरंत रद्द की जा सकती है। 1968 में शादी हुई, लेकिन 15 साल तक नागरिकता क्यों नहीं ली? क्या उनका दिल हमेशा इटली के लिए धड़कता रहा? गांधी परिवार की एक एक परत अब उधड़ रही है और जनता अब जवाब मांग रही है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी को इस फर्जीवाड़े के आरोप के बाद तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? क्या 43 साल पुरानी इस सच को दबाने की कोशिश होगी या कानून अपना काम करेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। क्या राहुल और सोनिया दोनों को देश से माफी मांगनी चाहिए? इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर भारतीय तक यह सच पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हर इनसाइड स्टोरी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।